नमस्कार दोस्तों, न्यूज़लैंड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और राजनीतिक गलियार में अजित पवार या सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीपी, कांग्रेस और ठाकरे गुट की शिवसेना को लेकर बनी महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे सांगति में उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में उद्धव ठाकरे को अनुभव नहीं बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल एनसीपी सत्ता की भूखी थी? पहले यही एनसीपी उद्धव ठाकरे को अच्छा मुख्यमंत्री बता रही थी, लेकिन अब शरद पवार अपनी आत्मकथा में उद्धव ठाकरे की राजनीति का कच्चा खिलाड़ी बताकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 2 मई को शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे सांगति के संशोधित पुस्तक का विमोचन किया था, जिसमें 70 नए पन्ने जोड़े गए हैं। इसमें 2019 में हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया है। इस बारे में उन्होंने लिखा है कि जब बीजेपी और अविभाजित शिवसेना का गठबंधन टूटा तो राज्य में सरकार गठन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है कि इस दौरान बीजेपी से एनसीपी के नेता संपर्क में थे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर शरद पवार ने अपनी राय रखी है। उन्होंने 2019 में पीएम मोदी से मुलाकात का भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात लिखी है उसका क्या? ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों पर ठाकरे सरकार केवल थोपी गई थी। जिस तरह से जोड़ तोड़कर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई गई थी, उसका वजूद अब खतरे में है। जहां एक और संजय राउत और कांग्रेस नेता नाना पटोले में तूतू में जारी है, वहीं महाविकास आघाड़ी की ब्रजमूट रैलियां रद्द कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि कोल्हापुर, पुणे और नासिक में होने वाली रैलियों का कैंसिल कर दिया गया है। पुणे और कोल्हापुर में होने वाली रैलियों की तैयारी एनसीपी करने वाली थी, लेकिन शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से अब ये रैलियां खट्टाई में पड़ गई हैं। बता दें कि अब तक महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति संभाजी महानगर, नागपुर और मुंबई में रैलियां कर चुकी है। अंतिम 2 रैलियां मुंबई में आयोजित की गई थी। वहीं नाना पटोले ने संजय राउत को नसीहत देते हुए कहा कि वे बेवजह की बकबक कर रहे हैं, उन्हें दूसरे की पार्टी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा था कि नाना पटोले से ज्यादा राहुल गांधी से मेरी बात होती है। संजय राउत की नाना पटोले से ही बहस नहीं हुई, बल्कि इससे पहले अजित पवार भी संजय राउत की कतार लगा चुके हैं। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था कि संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, एनसीपी के नहीं, इसलिए वे शिवसेना के ही बारे में बातें करें। बता दें कि संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए एनसीपी नेताओं पर दबाव बनाकर पार्टी में शिवसेना की तरह तोड़फोड़ करना चाहती है। हालांकि संजय राउत और अन्य नेता कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी पर शरद पवार के इस्तीफे का कोई असर नहीं होगा। वहीं गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि भले शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में उन्हें अनुभवहीन बताया हो, लेकिन वे इस संबंध में ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे महाविकास आघाड़ी में दरार आए। उन्होंने कहा कि अपनी आत्मकथा में अपना विचार रखने का सबको अधिकार है। वैसे बता दें कि शरद पवार ही नहीं बल्कि अजित पवार भी कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन है। यह बात उन्होंने एक कार्यक्रम में कही थी। बहरहाल शरद पवार ने जो बातें कही हैं उसका महाविकास आघाड़ी पर कितना असर होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सवाल यह है कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कौन करेगा? हालांकि शरद पवार कह चुके हैं कि वे अध्यक्ष पद छोड़े हैं, लेकिन राजनीति से दूरी नहीं बनाए हैं। तो क्या शरद पवार महाविकास आघाड़ी को बचाए रखेंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया है कि तीनों पार्टियां एनसीपी, शिवसेना या कांग्रेस बीजेपी को अपना दुश्मन मानकर उसके खिलाफ खड़ी होती रही हैं। तो क्या आगे भी ये तीनों पार्टियां एकजुट रहेंगी? यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से तीनों दलों के नेता एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उससे तो यह दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व खतरे में है। क्या एक बार फिर शरद पवार नई भूमिका में दिखाई देंगे? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।